और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पांच के पंच की पांचवें और अंतिम खबर का रुख करेंगे। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर एक बार फिर से आदिवासी नाम पर सियासत शुरू हो गई है और प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने जो मांग की है उस पर आने वाले दिनों में नया सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। सिंघार ने आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हुए कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रकृति पूजक की हमारी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के धर्म को रोकना चाहती है और बीजेपी आदिवासियों को मुस्लिमों से लड़ाना चाहती है। तो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। उनका कहना है कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रकृति पूजक की हमारी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के धर्म को रोकना चाहती है और बीजेपी आदिवासियों को मुसलमानों से लड़ाना चाहती है। तो आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। हमारी प्रकृति पूजक हैं हम और धर्म कोड होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये मांग की है। उन्होंने कहा है कि धर्म कोड जो है होना चाहिए। बीजेपी आदिवासियों के धर्म को रोकना चाहती है। बीजेपी आदिवासियों के धर्म को रोक रही, ये गंभीर आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने और वो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रकृति पूजक की हमारी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी वो प्रकृति की पूजा करते हैं और उनके इस पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए और उनके धर्म कोड भी होने चाहिए और उनकी पहचान जो है वो छिपानी नहीं चाहिए, उसे सामने रखना चाहिए। इसके साथ ही उमंग सिंघार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों के प्राकृतिक धर्म से रोकना चाहती है और बीजेपी आदिवासियों को मुसलमानों से लड़ाना चाहती है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद जैन कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद जैन जी, देखिए जिस वक्त में इस देश में अलग अलग धर्मों के बीच तमाम चीजें चल रही हैं और एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो आप आदिवासी धर्म कोड की मांग करके आप क्या ये आदिवासी सियासत की नई शुरुआत कर रहे हैं क्या? नहीं, ये देश का प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में संवैधानिक अधिकार है। धार्मिक आदिवासियों की अपनी धार्मिक परंपराएं, अपनी मान्यताएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं। और उमंग सिंघार जी खुद आदिवासी नेता हैं, तो उन्होंने अध्ययन करके ही इस बिल की मांग की होगी। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और सियासत की अगर बात करें तो इसमें जो एजेंडा छुपा हुआ है बीजेपी का, आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है बीजेपी, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो उमंग सिंघार जी कह चुके हैं। तो ये छुपे हुए एजेंडे को या अपनी जाति को सुरक्षित करने के लिए अगर वो मांग कर रहे हैं तो प्रजातंत्र में उनको अधिकार है ये बात करने का। लेकिन आनंद जैन जी, इन्हीं सब की वजह से तो बीजेपी कहती है कि आप हिंदू धर्म में भी फूट डाल रहे हैं, जाति में बांटते हैं। अब देखिए हिंदू धर्म से ही आदिवासियों को एकदम से अलग करना चाहते हैं, उनको धर्म कोड दिलाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन जैन है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। ये भारतीय जनता पार्टी को अधिकार किसने दिया? और में ऐसा कहाँ लिखा है कि आदिवासी हिंदू है? या कोई संविधान में कहाँ लिखा है? जैन हिंदू ऐसा कहाँ लिखा है? बौद्ध हिंदू है कहाँ लिखा है? ये तो उसमें भी प्रयास कर रहे हैं सभी जातियों को हिंदू बनाने में। तो ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया है? सबसे पहले तो ये आप बताइए सर कि भारतीय जनता पार्टी के इस देश के संविधान निर्माता हो गई है, संविधान उनके हिसाब से देश चलाना चाहते हैं वो। बहुत शुक्रिया आनंद जैन जी तमाम चर्चा करने के लिए। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, इस पर भी अभी आगे बातचीत होती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है भोपाल से ये जो खबर आई है इस पर अब जो है कांग्रेस जो है पक्ष रख रही है कि बिल्कुल सबको धर्म अपनी मानने की आजादी होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया, अब देखना होगा कि बीजेपी का इस पर क्या प्रतिक्रिया रहता है।